नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। 2024 चुनावों का बिगुल फूंक चुका है। खुद पीएम मोदी ने अपने चुनावी प्रचार की कमान संभाली हुई, यानी कि बीजेपी को जीत दिलाने के लिए पीएम मोदी लगातार रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया अलायंस भी मजबूत दिख रहा है। सीधे तौर पर शुरुआत पीएम मोदी के रोड शो से करते हैं। लगातार रोड शो किए जा रहे हैं पीएम मोदी की ओर से और विपक्ष को घेरा जा रहा है। कैसे देख रहे हैं इस रोड शो को और 2024 चुनावों को? हमारे अनुमान तो फेल रहेगा, इनका रोड शो फेल रहेगा ना, फेल रहेगा हमारे हिसाब से। फेल हो गया? हाँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं? कई हजार लाखों की संख्या में लोग थे। अब वो तो मार्केट में भीड़ में निकालोगे वो तो तब दिखाई पड़ेंगे ना। वो तो इस समय जो भीड़ में जो बाजार है उसमें से निकालो, वहाँ तो भीड़ दिखाई पड़ेगी। अच्छा, एक तरफ देखिए कहा जा रहा है कि कमल खिलेगा, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि साइकिल इस बार दौड़ेगी। आप साइकिल पर ही हैं, साइकिल कुछ कमाल कर पाएगी? दो लड़कों की जोड़ी एक बार फिर से। पूरी उम्मीद है साइकिल कमाल करेगी, साइकिल पंजा कमाल करेगा। ठीक है, तो मतलब पंजा मजबूत है इस बार और साइकिल के टायर भी ठीक है। पंचर तो नहीं हो जाएगा पिछली बार की तरह? यहाँ से मजबूत कर दिया है, ठीक है, कस दिया है, पंजा लगा दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस चुनाव आयोग जो है ईमानदारी वोटिंग करवा दे। चुनाव आयोग पर सवाल नहीं, अभी उम्मीद है जो अगर पर्ची दे के जो प्रक्रिया चल रही है अगर उसके हिसाब से काउंटिंग हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पीएम मोदी देखिए रैलियां कर रहे हैं और विपक्ष को छोड़ नहीं रहे, आड़े हाथों ले रहे हैं। परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मोदी जी कह रहे हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, परिवारवाद, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। 2014 के बाद में 25 जो बहुत बड़े ईडी की रडार पे थे, उसमें 23-24 तो वहाँ पहुँच गए, उनके सारे कर्ज का माफ मतलब पाप धुल गए हैं। अब तो वो सब साफ हो गए बीजेपी में पहुँचने के बाद में। वो बस ये नहीं पता नहीं कौन हिसाब की है। ठीक, जब तक विपक्ष में रहोगे तब तक तुम्हारे ऊपर ईडी फीडी सब चलेगी। गंगा जल कहाँ पवित्र रहा? पवित्र था किसी समय था, अब नहीं है। अब तो सारा पानी गंदा जा रहा है वहाँ पे। गंगा तो कहते हैं मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, सेवा के लिए आया हूँ, देश की जनता की सेवा में समर्पित है। माँ गंगा ने बुलाया। 10 साल में देख लिया कि गंगा जी के नाम को भी लूट दिया। लोकसभा सीटें यहाँ पर हैं, सबसे ज्यादा सीटें होती हैं। क्या लगता है इस बार कौन 80 में से आधी जीत पाएगा या कौन ज्यादा जीत पाएगा? क्योंकि बीजेपी ने बाजी मारी पिछली बार। अभी तो हमें उम्मीद जहाँ तक दिख रही है आधी से ज्यादा ये गठबंधन जीतेगा, इंडिया गठबंधन। आधी है इतना है, मजबूत है, मजबूत है। लोग वोट डालने जाएंगे, मजबूत है, ऐसी बात नहीं। लेकिन देखिए मोदी जी तंज कस रहे थे, कहते कि दो लड़कों की फिल्म फिर से आ गई, फ्लॉप फिल्म को बार बार रिलीज। तो उन्हें अपनी फिल्म नहीं बताते हैं कि हम बार बार हम ही रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, एक बार, दो बार, तीसरी बार भी अपने ही रिपीट हो रहे हैं। मतलब 543 सांसदों में उन्हें कोई उनके सिवा आगे कोई है ही नहीं। ना कोई पढ़ा लिखा है, ना कोई ज्ञानवान है, कोई है ही नहीं। मतलब कोई है ही नहीं, इसका मतलब भाई ये कहें घूम फिर के। तो बताइए कोई है भी मोदी जी को टक्कर दे पाए? ये सवाल तो बार बार किया जाए। मैं यहाँ पे बार बार कह रहा कोई बनेगा, लेकिन वो नहीं बनेंगे। मोदी जी? हाँ, बीजेपी या फिर मोदी जी नहीं बनेंगे? मोदी जी भी नहीं बनेगा, बीजेपी से भी कोई नहीं बन पाएगा। तीसरी बार 400 पार ये नारा दिया जाए। वो नारा 4 तो हर कोई नहीं कहता है, पार तो हर कोई कहता है। अब कितना पार है ये तो, अगर उनमें अपने ऊपर इतना विश्वास होता तो क्यों जोड़ तोड़ ये सब करते हैं? नीतीश जी से लेके सबको बुला के, जयंत जी को सबको अपने मिला लिया, ठीक है, तो क्यों करते हैं? अगर अपने ऊपर भरोसा होता, नहीं भरोसा है ना, अगर भरोसा होता क्यों ऐसा करते हैं? नहीं है भरोसा, उन्हें मालूम अब कि हम डूबेंगे और थोड़ा नहीं ढंग से डूबेंगे, लड़खड़ाएंगे ये, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा। करा क्या है इन्होंने? इनके सारे काम उल्टे हुए, इन्हीं लोगों के लिए फायदा हुआ, आम जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। गिनवाया तो जा रहा है। देखिए राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा बनवा दिया हमने, संभव करवा दिया जो असंभव था। उसके बाद गरीबी को लेकर देखिए आज ही भाषण दिए। राम मंदिर जो ताला राजीव गांधी जी ने खुलवाया वो तो उनको नहीं याद होगा ना। उनको तो ये भी अकल नहीं थी कि हम इससे कैसे पेश पाएंगे। वो कांग्रेस के ही देन है जो उसको केस करवा के और ये सब व्यवस्था बनवाई। ठीक है, वो तो थे भी नहीं तब, कैसे कहते हैं उन्हीं की सब देन। कांग्रेस तो खत्म हो गई है, बची कहाँ है कांग्रेस अब? कांग्रेस इतना बैक मारेगी जो इनको संभाले नहीं चुकेगा। ठीक है, ये बेईमानी कितनी जोर लगा लें और कोई रास्ता है ही नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, ओनली बेईमानी। ठीक है, जब चंडीगढ़ में मेयर के वोट पड़े थे, ठीक है, अगला आदमी जीता हुआ था, इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, उसके वोट कटवा दिए बैलेट पेपर वाले। ठीक है, तो कैसे हम उम्मीद कर रहे हैं?
ये निष्पक्ष चुनाव हो जाने देंगे? हाँ, कोई है उम्मीद तुम्हें दिख रही है? सब जानते हैं मीडिया वाले, लेकिन बस बोलना नहीं चाहते हैं। तो मीडिया तो दिखा रही है कि नाम ही काफी है, मोदी जी चुनाव जीत जाते हैं बीजेपी। काफी है नाम, क्या क्या शक्कर डालेंगे, क्या अचार डालेंगे? हाँ, जब गरीब आदमियों के कोई व्यवस्था नहीं बनेगी तो क्या करेंगे हम उसका? ठीक है, क्या मुद्दे क्या था? कोई तुम अगर आपको दिखाई दे तो बताओ कोई काम कर दिया हो गरीबों के लिए? गिनवा तो रहे 10 साल का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रख दिया है मोदी। बताओ ना, सारा तो उनका हर रिपोर्ट कार्ड जुमले कार्ड में बदल गया। हर रिपोर्ट कार्ड जुमले कार्ड में बदल गया। कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ जी, आप बीजेपी आप लोगों के बीच में आ रही है, जनता के बीच में मुद्दों पर मांग रहे हैं। मोदी से एलर्जी नहीं है, इसकी बेईमानी से एलर्जी है। ये बेईमानी करता कहाँ कर जनता के लिए काम कर रहा है, अच्छे दिन की बातें कर रहा है। तो आपके लिए क्या काम कर दिया? नहीं, अरे सुनो, आप कह रही बेईमानी नहीं करता, कैसे नहीं हो रहा? 18 वोटों में कितने वोट कर दिए? अगले के 18 वोट पड़े थे गठबंधन, इंडिया गठबंधन के चंडीगढ़ में, कैसे वोट कम हो गए हैं? कैसे हाथ जोड़ के अनिल मसीह खड़े हुए वहाँ पे कोर्ट के सामने माफ़ी मांग रहे? भाई रामदेव जी 40 रुपये लीटर करते, आज माफ़ी मांग रहे खड़े होके। यानी कि देश को गुमराह किया मीडिया ने, और ये बाबाओं ने, और बड़े बड़े उद्योगपतियों ने ये देश को गुमराह कर दिया। हम लोग नहीं समझ पाए। अगर आप मोदी जी को हरा देंगे तो फिर विकास कैसे होगा? क्योंकि बीजेपी है तो विकास आप जब मोदी जी नहीं रहते तो मतलब देश का कोई आई नहीं। मोदी जी रोटी खाते हैं हिंदुस्तान में, 1 करोड़ 40 लाख आबादी, मोदी जी रोटी खाते हैं, बाकी सब को खाना नहीं खाता। कहा जा रहा है बीजेपी चली गई तो फिर विकास रुक जाएगा, क्योंकि पुरानी पार्टियां तो भ्रष्टाचार कर रहा है। क्या विकास हो रहा? सिर्फ अंबानी का, अडानी का, उनका विकास हो रहा। गरीब जनता नहीं है। गरीब जनता क्या दे रहा? वो दे रहा है, भिखारी बना दिया सबको, राशन फ्री देकर।